हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। और यहाँ पर वैसे तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो कुशल का ग्रैंड बर्थडे पार्टी फंक्शन जो किया था उसकी वीडियो, लेकिन फंक्शन की अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से। तो वो जल्दी मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं वो अभी ये शेयर कर दे रही हूँ। मैं यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं कि मैं किचन में जो है ऑलमोस्ट हमेशा जो करती हूँ खाना बनाना वही कर रही हूँ। फ़िलहाल तो ऐसा था, अपडेट ये थी कि फंक्शन वगैरह सब हो गया था, सब कुछ अच्छे से निपट गया था और उसके बाद जो है अब आने वाली थी और भी कुछ अच्छी खबर, क्योंकि एक और शख्स जो है मेरी लाइफ में, उस शख्स का जो है वो बर्थडे आने वाला था। और साथ में जो फंक्शन किया था कुशल का, उसकी जो पिक्स वगैरह है, एल्बम जो बनवाई है, उसके लिए मुझे फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट करनी थी कि कौन कौन फ़ोटोज़ रखनी है, कौन सी हटानी है, तो वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए मुझे मम्मी के यहाँ जाना था। और ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 दिन का जो है पूरा व्लॉग दिखाने वाली हूँ। तो 2 दिन की वीडियो मिला के वीडियो में 2 दिन का व्लॉग मिला के ये वीडियो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे जो है खाना तो मैं बना रही हूँ और फिर उसके बाद मुझे दूसरे दिन जाना था मम्मी के यहाँ। जो बर्थडे था ईशान का वो आने वाला था और साथ में जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट करनी थी। तो एक दिन तो फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए मैं गई और फिर उसके 2 दिन बाद फिर से मुझे जो है बर्थडे में जाना था। ईशान का बर्थडे क्योंकि था 2 दिन के बाद। तो यहाँ जो है मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि घर के काम से लेकर साफ़ सफाई, खाना बनाना, कपड़े, सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे कुशल को भी देखना पड़ रहा था। कुशल को देखना मीन्स उसके पेपर जो हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम वो स्टार्ट हो रहे थे और नेक्स्ट डे से ही। और फिर उसी को लेकर मुझे प्रोजेक्ट भी सबमिट करना था, यानी कि जो कुशल के सब्जेक्ट हैं उनके सारे सब्जेक्टों की प्रोजेक्ट फाइल जो है वो सबमिट करनी थी। और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मतलब नेक्स्ट डे ही मुझे सबमिट करना था, नेक्स्ट डे ही मुझे बोला था कि फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें और कुशल को जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवाना, सारा मेरे पास ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था। उसी में घर की साफ़ सफाई और खाना और कुशल को स्कूल भेजना, सारी चीज़ें थी। तो मतलब एक तरीके से मैं बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी, नहीं बना पा रही थी। तो इसी वजह से मैं जो है छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट कर जो पाई मैं वो करी। तो यहाँ जो है मैंने खाना बना लेने के बाद फटाफट खाना खिलाया सबको और फिर उसके बाद मैंने कुशल को कहा कि बेटा आप लिखने वाला जो है वो काम करो और मैं ड्राइंग वाला जो है प्रोजेक्ट का वो मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ कुशल आप देख सकते हैं कि लिखने वाला जो है कुशल काम कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं मतलब ये समझ लीजिए कि जब कुशल का कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो मुझे पूरी पूरी रात जाग के मैं ये चीज़ें करती हूँ। और इनके स्कूल में जो है एक्टिविटीज़ भी बहुत करवाते हैं, कभी जैसे कुछ बना के लेके आइए, कभी कुछ बना के लेके आइए, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें जब करनी होती हैं ना, तो तब भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि मैं ये ऑलमोस्ट ये हमेशा ही मेरे साथ होता है कि जब ये सब चीज़ें करनी होती है तो मेरी पूरी रात ऐसे ही जाती है। मैं पूरी रात सोती नहीं हूँ, पूरी रात उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हूँ और फिर नेक्स्ट जो है सुबह मुझे उसको स्कूल भी भेजना होता है। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब मैं थोड़ा सा राहत की सांस ले पाती हूँ। तो कुशल के एग्ज़ाम चल रहे थे, लिखने का काम उसने किया और ड्राइंग का आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट है सबमिट करने की, नेक्स्ट डे ही सबमिट करना था, लास्ट डेट थी वो, टाइम था नहीं, तो इस वजह से। और कुशल का हमेशा ये होता है कि ज़्यादातर उसकी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो वो ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं कर पाता है। और मुझे ये था कि प्रोजेक्ट का जो नंबर है वो अच्छे उसको मिले, तो इसलिए ड्राइंग जो है हमेशा मैं करती हूँ। तो वो मतलब करता है, लेकिन वो उस हिसाब का नहीं कर पाता जिस हिसाब का बड़े ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं वही ड्राइंग ही कर रही हूँ, डेकोरेट कर रही थी कुशल के फाइल को। तो उसके साथ मैंने कुशल को यहाँ पे पढ़ाने के लिए भी दे दिया था कि मतलब उसको क्या क्या चीज़ें याद करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी थी। तो वो भी कर लिया था उसने। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मतलब
प्रोजेक्ट्स जिस दिन सबमिट करना था उस दिन को छोड़ के उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैं घर जा रही हूँ। और जब मैं घर गई फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए, कुशल भी साथ में था, ओला मैंने बुक कर ली थी। लेकिन यहाँ पर ये आप देख रहे हैं उसी दिन की ही ये वीडियो है। यहाँ पे खबर सुनने को मिली कि किसी की डेथ हो गई है रिलेशन में ही, मतलब जानने वाले में। तो वहाँ पर फिर मुझे जाना पड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये आप उसके भी नेक्स्ट डे की आप क्लिप देख रहे हैं। यहाँ फिर से मैंने ओला बुक किया और यहाँ पर मैं फिर जा रही थी घर। घर किस वजह से जा रही थी? घर जा रही थी, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 दिन बाद जो है ईशान का बर्थडे था, तो यहाँ बर्थडे के लिए जा रही थी। और कुशल के पापा जो है वो शाम को आना था उनको, तो मैं थोड़ा जल्दी गई थी क्योंकि सारा चीज़ें देखनी थी वहाँ पर जाकर, तैयारियाँ। यहाँ पे बाल मेरे खुले हैं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी मैंने नहाया और बाल खुले ही छोड़ दिए। मैंने कहा कि इस रास्ते में सूख जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ईशान का जो है केक। और साथ में ये जब दोनों जन साथ में होते हैं तो मस्ती मजाक इन लोगों की शुरू होती है। मम्मी का ये घर की ही छत है और बहुत बड़ी छत है, तो इस वजह से यहीं पर सारा फंक्शन का अरेंजमेंट रखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मतलब फैमिली के ही ये सारे समझ लीजिए। तो यहाँ सबको बुला रखा था, ईशान के फ्रेंड्स वगैरह हो गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप खाने की और हर एक चीज़ की तैयारी यहाँ पे सारी हो गई थी। और ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका था, बस खाली अब केक कटिंग करना था। तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, जहाँ अंदर दिखाया था वहाँ पर खाना बना था और सब तैयार था। अब यहाँ पर जो है केक कटिंग जो है लोग शुरू कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर वेट हो रहा है माचिस का, क्योंकि माचिस जो है वो नहीं थी, तो वो उसकी वेट हो रही थी। जो यहाँ पे आप डेकोरेशन देख रहे हैं ना, ये मैंने और खुशी ने मिलकर किया था डेकोरेशन। पूरे पूरे जो पर्दे आप देख रहे हैं, इन सारे पर्दों पर बैलून लगाया था, लेकिन सारे बैलून जो है वो गिर गए। मैं सारे ये बैलून लगा के और फिर मैं नीचे गई थी कुछ काम के लिए किचन में मम्मी के, और वहाँ पर जब मैं वापस आई हूँ ऊपर काम करके, तो देखा मैंने सारे बैलून गिर चुके थे। मतलब इतने अच्छे से मैंने डेकोरेट किया था, बट फिर भी सारा कुछ ख़राब हो गया, सारे बैलून गिर गए। और ये भी हो रहा था लगे हुए बैलून भी फूटे जा रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ईशान का बर्थडे जो है अक्टूबर में ही आता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी गर्म इतनी उस टाइम पे हो रही थी कि मतलब सारे बैलून अपने आप ही फूटे जा रहे थे। तो मेरे को फिर एकदम से गुस्सा आया, फिर मैंने कहा अब मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं 2 बार ये चीज़ कर चुकी थी। 2 बार 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 वो गिर रहे थे, बार बार फूट रहे थे, और 2 बार मैं उनको बार बार फुला के फिर से मैंने डेकोरेट किया था। ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सारे पे मैंने बैलून्स लगाए थे, लेकिन जब मैं ऊपर आई किचन से ना तो कुछ भी नहीं था। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने मम्मी से कहा, मैंने मम्मी अब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बैलून रुक ही नहीं रहे हैं, फूटे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, सब कुछ हुआ जा रहा है ख़राब। तो अब मैं नहीं करूँगी। और फिर टाइम भी हो रहा था खाने का, तो फिर हमने कहा कि जल्दी से जो है केक कटिंग कराओ, क्योंकि केक कटिंग हो जाएगी उसके बाद ही खाना चलेगा, क्योंकि केक कटिंग होगी फिर केक कटिंग के बाद नाश्ता वगैरह ये दिया जाएगा और फिर उसके बाद खाना वगैरह चलेगा। तो इसमें टाइम और जाएगा, तो इसलिए जल्दी से हमने कहा केक कटिंग कराओ। तो यहाँ पे केक कटिंग ही हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत खुश थे ईशान भी, कुशल भी। और जानते हैं बर्थडे के टाइम पर तो मस्ती मजाक इन लोगों की और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप वही सारी चीज़ें देख रहे हैं। ईशान के बर्थडे पे मैं जल्दी ही घर चली गई थी, दिन में ही दोपहर में ही चली गई थी। वैसे तो मुझे करना कुछ नहीं था, मतलब खाना पीना नहीं करना था, क्योंकि खाने के लिए किसी और को बोल रखा था, उन्होंने खाना बनाया था सारा। लेकिन हमको ये है कि जो सामान है वो रेडी रेडी करके देना था। तो जैसे कि प्याज और लहसुन वगैरह है, ये सब कट कर दिया, या लहसुन जो है वो छील के रखना था। तो उसमें इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी चली गई थी कि ज़्यादा खाना बनना था, तो इसके हिसाब से फिर ज़्यादा ये मसाले के लिए सामान लगता है। तो दो तरह की चीज़ें बन रही थी, वेज भी हो रहा था, नॉन वेज भी हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा मसाले के लिए ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है वो लगनी थी। तो इसलिए जल्दी चली गई थी, और क्योंकि सारा छील छाल के दे दिया था, कट करके तैयारी करके। तो फिर डेकोरेशन वगैरह भी कर दी। तो बहुत मज़ा आया था वैसे तो फंक्शन में, क्योंकि अच्छे से सारी चीज़ें निपट गई थी। और इतनी ज़्यादा देखिए एक्साइटमेंट इस लड़के को थी कि वो अपना केक कटते ही खाना शुरू उसने कर दिया तुरंत। तो यहाँ पे आप सारे को लोगों को देख रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो निपट गई थी। काफ़ी टाइम से
कुशल के बर्थडे के बाद काफ़ी टाइम से ईशान के बर्थडे के लिए जो है वो वेट कर रहे थे। ज़्यादा टाइम फासला नहीं है, वैसे 1 महीने के अंदर ही आप समझ लीजिए कि 1 महीने में ही ईशान का भी बर्थडे आ जाता है। फिर सबने खाना वगैरह खाया था रात में, और फिर हम लोगों ने भी खाना खा के और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा।